अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा, थंबनेल में भी देख लिया होगा कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ रोस्टेड नान और इसके साथ ही साथ मैं अपने रूम की करूँगी डीप क्लीनिंग। ये रूम जो है मेरा ये ऑल इन वन रूम है। ये इस तरह से है कि यहाँ पे मैंने हाफ रूम को सेग्रीगेट करके एज़ अ स्टोरेज भी रखा हुआ है इसको और बाकी के रूम में मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, अपना योगा एक्सरसाइज़ भी यहीं पे करती हूँ। अपना कंप्यूटर भी मैंने लैपटॉप भी यहीं पे रखा हुआ है तो एडिटिंग वगैरह भी मैं यहीं करती हूँ। ऑफ़िस का कोई काम होता है तो भी मैं यही करती हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि किचन के बाद जो बाकी टाइम मेरा गुज़रता है वो इसी रूम में गुज़रता है। तो ये रूम मुझे बड़ा प्यारा भी है। ये रूम काफ़ी ठंडा भी रहता है गर्मियों में क्योंकि ये घर के नॉर्थ साइड पर है तो काफ़ी ठंडा रहता है। यहाँ पे डायरेक्ट धूप भी नहीं आती और खामोशी भी रहती है तो बड़े सुकून से मैं यहाँ पे अपने सारे काम कर लेती हूँ। ये वॉइस ओवर भी मैं इसी रूम में बैठ के कर रही हूँ। मैंने सर्दियों के कपड़े निकालने की कोशिश की थी कुछ दिन पहले जब मौसम चेंज हुआ कराची में। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से बैग में क्या चीज़ रखी है क्योंकि एक तो 1 साल गुज़र जाता है, कपड़े हम रखे हुए होते हैं और कराची में आपको पता है इतनी सर्दी होती नहीं है, इस दफ़ा थोड़ी जल्दी आ गई। तो समझ ही नहीं आ रहा था कौन-सी चीज़ कहाँ है तो काफ़ी मुश्किल हुई मुझे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब जो है मैंने इस रूम को डीप क्लीन करना है। इवन दो जो सामान है वो तो मैं नहीं फेंक सकती क्योंकि ज़ाहिर है सब इम्पोर्टेंट चीज़ें ही रखी हैं। लेकिन उसको ज़रा तरीके से रखूँ कि मुझे नेक्स्ट ईयर याद रहे कि मैंने क्या चीज़ कहाँ रखी है। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब इसको डीप क्लीन करने की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये था कि ये काफ़ी हेवी इसमें सामान था, कुछ जो है हार्डवेयर का सामान भी रखा हुआ था। हम इस घर में 2 साल पहले शिफ्ट हुए थे तो उसमें जो टाइल्स बच गए थे, जो पेंट और ये सब चीज़ें जो बच जाती ना, सीमेंट, बजरी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने रख ली थी। तो उस सबको भी अरेंज करना था तो काफ़ी हेवी था। तो मैंने अपनी मेट से कहा कि आज तुमने पूरा दिन मेरे साथ गुज़ारना है, जब तक ये कमरा साफ नहीं हो जाता और आई नीड योर हेल्प। तो बेचारी ने कहा ठीक है बाजी। तो उसके हेल्प के साथ मैंने ये रूम फाइनली डीप क्लीन कर ही लिया। तो जी आज सबसे पहले सुबह-सुबह उठ के ना मैंने मेड को जल्दी बुला लिया था और फिर हमने 9 बजे तकरीबन अपना काम शुरू कर लिया। तो इस सब में करना क्या था, जो मेन मेरा कंसर्न था वो ये था कि विंडो इस रूम में बीच में लगी हुई है। मुझे ये था कि जब दरवाज़ा खुला हुआ हो और कर्टन हटे हुए हों तो कमरा ज़्यादा मेसी नहीं लगना चाहिए। यही माइंड में रख के मैंने सारा सामान दूसरी साइड पे शिफ्ट किया ताकि उसको कर्टन पे कवर करूँ और मेरी रोशनी भी ना रोके कमरे की और दरवाज़े के सामने मेसी भी ना लगे, कम से कम हो। जो ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ़ वही रखूँ, जैसे शू रैक है या जो एक्स्ट्रा बच्चों की साइकिलें वग़ैरह हैं वो सब। तो एक-एक करके सब चीज़ों को पहले हमने जिस जगह पे ट्रांसफ़र करना है दूसरी साइड पे उसको क्लीन वग़ैरह किया। फिर ये एक अलमारी मेरी ये मैंने मूव की, ये ली थी IKEA से जब दुबई में हम थे। मुझे बहुत अच्छी लगती थी ये तो मैं लेकर आई थी इसको दुबई से यहाँ पे। IKEA का इश्यू ये होता है IKEA के फर्नीचर का कि अगर आप एक दफ़ा अनअसेंबल कर लें ना, तो दोबारा तो आप असेंबल कर लेते हैं लेकिन वो क्वालिटी वो नहीं रहती क्योंकि सारे हिंजेस, स्क्रूज़ और सब चीज़ें लूज़ हो जाती हैं। लेकिन चूँकि मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने इसको रफ़ यूज़ के लिए लाइक जैसे हम अपने बेडशीट्स वग़ैरह रखते हैं, टॉवल्स और एक्स्ट्रा कुछ कपड़े वग़ैरह जो होते हैं, जो डेली यूज़ में यूज़ नहीं होते, उसके लिए मैंने इसको डेडिकेट कर दिया। और अब इसमें यही सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इसको जब मैंने मूव किया तो पीछे से इसकी थोड़ी बहुत कीलें वग़ैरह निकल गई थी, तो फिर उसको भी मेट के साथ हमने दोनों ने मिल के फिक्स किया। कीलें वग़ैरह लगा के उसको सेट कर दिया पूरा और फिर इसमें दोबारा से सारा सामान जो इस्त्री करना था वो इस्त्री करके, जो हैंग करना था वो हैंग करके, जो फ़ोल्ड करके रखना था वो फ़ोल्ड करके वो सब रख दिया। ये सब करने के बाद जब सारा काम हो गया और मेरी मेड ने हेल्प की, फिर उसकी बहन भी आ गई, उसने भी हेल्प की। तरह से जल्दी हो गया, जो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जल्दी हो गया क्योंकि हमने ज़्यादा लोग आ गए थे तो हमने मिलके इसको कर लिया। सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल काम होता है, समझ ही नहीं आता क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं जब हम पतले हो जाएँगे फिर पहनेंगे। ये आई होप आपको भी ये उम्मीद रहती होगी कि यार ये कपड़े फेंको नहीं, हम पतले हो जाएँगे तो हम पहनेंगे। ऐसे बहुत सारे कपड़े मेरे पास पड़े हुए हैं, पैंट शर्ट के भी और कमीज शलवार के भी, जिसको मैं फेंकना नहीं चाहती, फेंकती भी नहीं हूँ। लेकिन इस बार हिम्मत करके मैंने कुछ डिस्कार्ड कर ही दिए और फेंके तो नहीं, मैं बहरहाल अपनी मेट को ही दे दिए, शी इज़ वेरी स्मार्ट, तो वो पहनती भी है, जीन्स भी पहनती है और टी-शर्ट भी पहनती है। तो मैंने उसको कहा कि भई तुम ले जाओ, तो वो बड़ी खुश भी हो गई। उसको क्योंकि अच्छे-अच्छे कपड़े थे, दुबई के कपड़े, कुछ यहाँ के अच्छे वाले, तो ज़ाहिर है मैंने तो पता नहीं कब पतला होना है। जब पतली होंगी तब और ले लूँगी। लेकिन अब रखने की जगह बहुत कम थी और मुझे वैसे भी ना मेस बहुत बुरा लगता है। मेस मतलब ये डेली बेसिस वाला तो चलता रहता है कि चलो आपके बर्तन पड़े हुए हैं, बच्चों के खिलौने पड़े हुए हैं। लेकिन जो अलमारियों में और संदूकों में जो हम
बैग्स में चीज़ें भर के रख लेते हैं ना, फिर उसको भूल जाते हैं। उसकी वज़ह से मुझे बहुत अनॉय फ़ील होता है, क्योंकि एक तो जगह बहुत घेर रहे होते हैं और दूसरा ये कपड़े, जूते जो भी होते हैं ना, इनकी शाइन ख़त्म हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है। हालाँकि अच्छे से अच्छा कपड़ा हो, लेकिन उसका कलर पता नहीं क्यों चेंज होने लगता है। तो बस यही मेरे माइंड में रख के ना मैंने अपना दिल बड़ा किया और मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें से फेंक भी दी। जो ज़रूरत की थी बस वही मैंने साफ-सुथरी करके वापस अरेंज करके रख दी। और फिर उसके बाद सब काम हो गया था, तो फिर मेरी मेड चली गई सब अरेंज करके। काफ़ी मैं थकन भी हो रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है इतना काम किया, तो फिर लंच मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि मेरे पास कल का सालन पड़ा हुआ था। तो मैंने वही बच्चों को भी खिलाया, खुद भी खाया, मेड को भी दिया। और फिर उसके बाद मैं जाके थोड़ी देर के लिए मैं सो गई। शाम को उठ के फ्रेशन अप हुई, तो मेरा दिल कर रहा था कुछ अच्छा पकाऊँ। तो रान ये मैंने ली थी इम्तियाज़ से, और जिस वक़्त मैंने इसको मैरिनेट किया, मैंने वीडियो नहीं बनाई। बस उस वक़्त ही रखा था, 3-2 दिन पहले जब लेकर आई ना, तो मैंने कहा चलो बस जल्दी-जल्दी लगा दूँ उसको। तो इसमें जो मसाला मैंने लगाया ना, सिंपल कुछ भी नहीं, सिर्फ़ नमक, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, अदरक-लहसुन का पेस्ट, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी, थोड़ा-सा मेथी, जो कसूरी मेथी होती है ना सूखी, वो मैं ज़रूर डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये सब लगा के मैंने इसको अच्छे से, और सिरका भी, ये सब लगा के मैंने अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करके थैले में डाल के, जो प्लास्टिक बैग होता है उसमें डाल के मैंने फ्रीज़र में रख दिया। अच्छा, मैं बनाती कैसे हूँ इसको, मैं सबसे पहले ना इसको थोड़ा-सा रोस्ट करती हूँ। तवे पे या फ्राइंग पैन में थोड़ा-सा ऑयल के साथ आप दोनों साइड पे इसको फ्राई कर लें। और फिर उसके बाद उसको मैं, जो आपके पास बर्तन हो, देगचा हो, कैसरोल हो, उसमें आप डाल के इसको हल्की आँच पे रख दें। 3 से 4 घंटे में आराम से बन जाता है। पर मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि इसका फ्लेवर ही स्लो कुकिंग से आता है। तो बड़ा मज़े से इसका रोस्ट बन जाता है, और चूँकि ऊपर से हमने फ्राई किया होता है, तो उसका फ्लेवर भी आ जाता है। कच्चापन उसमें नहीं रहता। तो जी, ये सारा हो गया, और फिर आप, अगर आपको लगे कि नमक मिर्च कुछ कम है व्हाइल कुकिंग, तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि इसका जो पानी छूटता है ना, उसको मैं सुखाती नहीं हूँ पूरा 100%। एंड में थोड़ा-सा मैं इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि उसका फिर मैंने इसका ऊपर से ना टॉपिंग करनी होती है। और साथ में जो है थोड़े-से इसके लवाज़मात होते हैं, उसके साथ ये और अच्छा हो जाता है। मैं यूज़ करती हूँ आलू, और ब्रोकली होता है, अगर मौसम है तो यूज़ कर लेती हूँ। अभी ब्रोकली मुझे नज़र नहीं आया है, तो इसलिए मैंने ब्रोकली तो नहीं, आलू ले लिए थे, और साथ में प्याज़, और अगर गाजर हो तो वो भी। तो ये सबको मैं अलग से, इसको मैंने ग्रिल किया इसी तवे पे, और अच्छे से जब ये रोस्टेड हो गया, तो फिर इसको मैंने इस तरह से गार्निश कर लिया। वो रान रख लिया साथ में सारी वेजिटेबल्स, और ऊपर से वो सॉस डाल दें अगर आप चाहती हैं तो। अगर आप नहीं पसंद सॉस, उसको अलग से बोल में भी सर्व कर सकते हैं। तो ये मज़े का रान बना, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी, बहुत डिलीशियस होता है। और अच्छी बात ये है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद ही पक जाता है। ये थी मेरी कल की रूटीन। कल मैंने ये सारा काम किया, और इतनी सैटिस्फैक्शन मुझे मिली ना इस कमरे को अरेंज करके, कि मैं आपको क्या बताऊँ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।